तरह से लागू है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन की बात नहीं है। और जैसे भी अधिकारियों के माध्यम से कोई मैसेज यहाँ आएगा वो सार्वजनिक रूप से उनको यहाँ प्रकट होना पड़ेगा, अपनी बात कहनी पड़ेगी, आश्वासन देना पड़ेगा और वो कार्य रूप में हमें दिखे। जिले की सिराथू तहसील में आज अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने सभी कार्यों से विरत रहते हुए आज दरी बिछाकर जमीन पर बैठ गए और तहसील प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। दरअसल अधिवक्ताओं का कहना है कि सिराथू तहसील में तैनात तहसीलदार संतोष कुमार द्वारा बैनामा के आधार पर दाखिल खारिज वसीयतनामा तथा विरासतनामा का नामांतरण आदेश पारित नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से खतौनी जारी नहीं हो पा रही है और आम जनमानस प्रभावित हो रहा है। इसी बात को लेकर बार के समस्त अधिवक्ताओं में रोष है और आज दर्जनों अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए जमकर हंगामा किया। लगभग 2 महीने से बार की ओर से मेरी मांग चल रही थी उप जिलाधिकारी और तहसीलदार सिराथू से कि यहाँ की जो जन समस्याएं हैं, चाहे वो बैनामा के आधार पर दाखिल खारिज की हों, वसीयतनामा के आधार पर हों, विरासत के आधार पर हों, वो सब यथावत तहसीलदार न्यायालय में, जिसपे वो नायब तहसीलदार उत्तरी, नायब तहसीलदार दक्षिणी, तहसीलदार न्यायिक और तहसीलदार प्रशासनिक न्यायालय को, चूँकि एक ही तहसीलदार हैं यहाँ, और उनको उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित भी किया गया है कि इन पटलों का वो नामांतरण आदेश पारित करें, लेकिन उनके द्वारा हठधर्मिता अपना करके और नामांतरण आदेश पारित नहीं किए जा रहे हैं, जिससे जनमानस सीधे सीधे प्रभावित हो रहा है और आदेश न होने से खतौनियाँ अद्यतन नहीं हो पा रही हैं। शासन का स्पष्ट शासन की मंशा है कि हमारे जो सरकारी अभिलेख हैं, भूलेख, वो अद्यतन रहें और जो उनकी इंदराजगी है, एंट्री है, वो वर्तमान में इस तरह से हो कि उस पर किसी भी तरह का कोई प्रश्नवाचक चिन्ह न लग सके कि अमुक व्यक्ति का नाम है, जबकि अमुक व्यक्ति का होना चाहिए। लेकिन जब नामांतरण नहीं हो रहा, उसका अमल दरामद नहीं हो रहा, उसकी फीडिंग नहीं हो पा रही है, तो खतौनी तो लंबित है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के उप जिलाधिकारी के यहाँ के जो सामान्य मामले हैं, धारा 76 के हैं, धारा 80 के हैं, धारा 101 के हैं, तो वो उन पत्रावलियों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। वो भी सब किसानों को सीधे छू रहे हैं ये मुद्दे। धारा 76 में श्रेणी 2 के काश्तकार श्रेणी 1 में जाते हैं, तो कम से कम उनको इस तरह से आप अधिकार प्रदान करिए। समय से 5 वर्ष की अवधि प्रदान की गई है एक्ट में। 5 साल से 15-15 साल के पट्टेदार आज तक श्रेणी 1 के काश्तकार नहीं बन पा रहे हैं, उससे उनका अधिकार प्रभावित हो रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के अधिवक्ता संघ आंदोलित रहा। अनेकों बार 5 चरण में हम लोगों ने उप जिलाधिकारी से प्रतिनिधिमंडल के रूप में पूरे बार को लेकर के हमने वार्ता करी है, लेकिन उस पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं आया। तब आज हम लोगों ने विरोध किया और विरोध में यहाँ धरने पर हम लोग जब जमीन पर बैठे दरी बिछा करके उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने। अभी एसडीएम साहब आए तो उन्होंने आश्वासन क्या दिया? इसके पहले भी उन्होंने 3 बार आश्वासन दिया कि इन समस्याओं को हम 7 दिन में हल कर देंगे, 15 दिन में हल कर देंगे, लेकिन सही बात यह है कि वो अक्षम साबित हुए। उनका पूरा और अभी कोरा है। और अभी जब वो आए तो उन्होंने ये कहा कि तहसीलदार से मैं अंतिम चरण की बात करूंगा, अगर वो मेरे कहने पर मान जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा मैंने उनके विरुद्ध डीएम साहब को, जिलाधिकारी महोदय कौशाम्बी को लिख करके भेज दिया है। जैसा होगा आपको हम बता देंगे। इस पर मैंने उनसे ये आग्रह किया है कि जो भी आपके और तहसीलदार साहब के बीच बात हो वो आप मुझे अवगत कराएं और बार के सामने इस बात को रखें। हमारा पूरा बार उसमें उपस्थित रहेगा, सहभाग करेगा और जो भी समस्याएं होंगी उस पर सकारात्मक ढंग से बैठ करके विचार विमर्श किया जाएगा। इन समस्याओं का कुल मिला के हल हो। आज के बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा या जारी रहेगा? कल तक प्रभावी है। परसों हम बार ने एक सामूहिक निर्णय लिया है सर्वसम्मत से कि हम लोग 25 और 26 नवंबर को आंदोलनरत रहेंगे। चूँकि ये समस्याएं बहुत दिन से चल रही हैं, तो इसका निराकरण हो, इस पर आज और कल हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। अपना नाम और पद? बालेंद्र धर द्विवेदी, एडवोकेट, अधिवक्ता संघ सिराथू अध्यक्ष।